नमस्कार। आज हम लोग हमारी रोमांच सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे अबाउट वीनस इन द सिक्स्थ हाउस। यदि आपके D9 चार्ट में शुक्र ग्रह छठे भाव में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो बेसिकली जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको कि हम डायरेक्टली D9 चार्ट को रीड नहीं करते। पहले हमें D1 चार्ट में वीनस का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है और किन राशियों में है, राहु केतु उस एक्सिस पे अलाइन है या नहीं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो D9 चार्ट हमारा है वो हमारी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। बट साथ ही साथ हमारा जो भाग्य है, हमारा फॉर्चून है, उसे भी हम लोग D9 चार्ट से देखते हैं। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि D9 चार्ट इज़ द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ योर D1 चार्ट। D1 चार्ट जिन इवेंट्स के बारे में बात करता है कि आपके जीवन में ये चीज़ें पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, उनकी एश्योरिटी कितनी है, वो किस हद तक फलित होगा नहीं होगा, ये हम हमारे D9 चार्ट से देखते हैं। दैट्स व्हाई D9 चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वीनस को लेकर, तो वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, चाहे वो मेल का चार्ट हो चाहे वो फीमेल का चार्ट, दोनों ही केस में ही है। तो यहाँ पर वीनस का रोल D9 चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मैरिज लाइफ। So basically, first of all, Venus is what all about comfort, luxury, love, romance, sexual desire. ये सब चीज़ें हम लोग वीनस से देखते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये है कि वीनस D9 चार्ट में आपकी क्वालिटी ऑफ रोमांस को दिखाता है। आपका और आपके जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट है, लव है, उसको रिप्रेजेंट करता है, बजाय इसका कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। नो, फॉर नेचर वी हैव टू लुक द नक्षत्र। So this is the basic difference when Venus is in the D9 chart. So now हम बात करते हैं about the sixth house. Sixth house is the in simple word we can say जहाँ स्ट्रगल है थोड़ा सा, अनडाउटेडली ये चीज़ है। तो वीनस के लिए प्लेसमेंट बहुत सुंदर तो नहीं है, बट एक बिल्कुल डिनाई कर देना कि भाई सब कुछ बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। आपको लग्न चार्ट में वीनस का स्ट्रेंथ जो क्या है, किन हाउसेज में, किन राशियों में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट हाँ, अगर मैं सिर्फ D9 चार्ट की यहाँ बात रखूँ तो हाँ, ये एक थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। बिकॉज रिमेंबर कि छठा भाव जो है ये सप्तम से 12वां भाव है, मतलब कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस के लिए ये 12th हाउस है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एनर्जी एक्टिवेशन है वो 6th हाउस का आपके लिए और आपके लाइफ पार्टनर का 12th हाउस का एनर्जी दोनों साथ में काम करता है। एंड दिस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर आप देखेंगे बर्थ चार्ट में तो छठे भाव के ठीक सामने 12वां भाव है आपका। तो ये टाइप ऑफ अ टग ऑफ वॉर सिचुएशन, जहाँ कार्मिक बैगेज इस तरह का है कि आप दोनों एक छत के नीचे हैं, बट ये सोसाइटी को दिख रहा है, लोगों को लग रहा है यू आर क्वाइट हैप्पी, बट स्टिल आप हर चीज को खींचने की कोशिश करते हैं। दैट सिचुएशन इज व्हाट वी आर। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि 12वां भाव जो है वो आइसोलेशन का है, वो फ्री, दैट इज व्हाट द एग्जिट हाउस है आपका। तो आपके लाइफ पार्टनर का नेचर इस प्रकार का है कि वो फ्री रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते किसी चीज में। आप कह लीजिए चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ और, बहुत ज़्यादा उनका नेचर उस तरह का नहीं है। और आप जो है छठे भाव को लेकर बैठे हैं कि नहीं, मुझे जो जिम्मेदारियां हैं वो वहन करनी है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, इस तरह की स्थिति है। तो ये जो अपोजिट हाउस की जो एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखी जाती है। तो देयर इज ए प्रॉब्लम इन रियल हैप्पीनेस इन द कनेक्शन, कि साथ रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, मतलब कि साथ होकर भी साथ नहीं वाली जो बात है ना, उस तरह की। आप साथ दोस्त घूमने जा रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो, यू गोइंग फॉर द वेकेशन एंड ऑल, बट स्टिल जो एक अंदर से जो एक टचिंग पॉइंट थोड़ा मिसिंग सा रहता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और चूंकि 6th हाउस है वीनस यहाँ पर, तो ये भी दिखाता है कि आपको इस बर्थ में आपके लाइफ पार्टनर के कुछ लोन, कुछ ड्यूज उसे पे करना होगा। अब वो लोन ड्यूज इस तरह के होते हैं, या तो उनके हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़े, अपना टाइम देना पड़े, एक तो ये बात। दूसरा कि उनके कुछ खर्चे हैं जो अनवांटेड है, अप्रोप्रिएट नहीं है, उन्हें भी आपको शायद पोस्ट कि पे करना हो। साथ ही एक और बात कि ये एक अच्छा प्लेसमेंट है कि मान लीजिए कि आफ्टर मैरिज
if your life partner want to go for higher studies and all, और अगर उसके रिगार्डिंग आप उन्हें सपोर्ट करते हैं कि फॉर गुड यूनिवर्सिटी, अगर आप उनकी फ़ी पे करते हैं समथिंग दैट, ऐसा कुछ, तो इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। ये अच्छा खासा रिटर्न देकर यहाँ जाता है, स्पेशली चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए हो, चाहे वो आपके लिए हो, तो एक उसके रिगार्डिंग अच्छा प्लेसमेंट है। बट ठीक है, चूंकि ये अपोजिट एनर्जी 6 एंड 12 की, तो काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है इज लाइक अ बैटल फील्ड, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए देखे जाते हैं। आप दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आप दोनों अपनी जगह बहुत परफेक्ट, आप ये भी कह सकते हैं। बट जो आइडियोलॉजिकल गैप आप कह लीजिए कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन, ही और शी माइट बी नॉन वेजिटेरियन, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। इफ़ यू प्रेफर दिस डायरेक्शन, ही और शी प्रेफर दिस डायरेक्शन, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है या आप गलत है, या वो सही नहीं है आप सही नहीं, ये स्थिति नहीं है यहाँ पर। यहाँ स्थिति ये है कर कि दो लोग जो अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, और यही क्वालिटी आपने देखकर एक दूसरे को साथ रहने के लिए आप हाँ बोली आप लोगों ने। बट जो दोनों का जो ओवर, आप कह लीजिए ओवर एनालिटिकल होना या ओवरली परफेक्शन को चेज करना, यहाँ दिक्कत होती हुई थोड़ी देखी जाती है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पर अननेसेसरी बेवजह का झगड़ा होता है आप लोगों के बीच में। शक, अगर आप वो रीज़न बताएं किसी, मान लो आप किसी बात पर झगड़ रहे हैं, जिसकी जो पॉइंट मैं रख रहा हूँ, अगर आप वो बात किसी और को बोलेंगे तो वो इंसान ऐसे सोचेगा कि भाई ये तो कोई पॉइंट ही नहीं जिस पर हमें लड़ना चाहिए। ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि आपका सिचुएशन होता हुआ देखा जाता है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। अगर हम लोग यहाँ बात करें फॉर अ गुड रिलेशनशिप, द बेस्ट थिंग इज व्हाट की आपको और आपके जीवन साथी दोनों को, लाइफ पार्टनर दोनों को रिलेशनशिप में ओवर प्रैक्टिकल होना छोड़ना पड़ेगा। और एक और बात, स्पेशली यदि यहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट है या कोई डुअल साइन अगर यहाँ पर है, तो मैनिपुलेशन जो है ना वो आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी, स्पेशली इन व्हाट द रिलेशनशिप। बिकॉज ये बात समझिए कि ये जो घर है काल पुरुष की कुंडली में, ये घर मरकरी रूल करते हैं, तो ये प्रैक्टिकलिटी का हाउस है आपका, मरकरी एनर्जी यहाँ डोमिनेंट है यहाँ पे। तो हमें रिलेशनशिप में ओवर एनालिसिस, ओवर प्रैक्टिकलिटी नहीं लेकर आनी, उससे हमें दूर रहना है। हमें हमारे पार्टनर को जो उसमें क्वालिटीज है उसको एक्सेप्ट करना होगा हमें। ये दिस इज द कॉम्बिनेशन, लाइक कि एक आसमान है और एक आप कह सकते हैं कि धरती है, जो बहुत दूर है बट फिर भी साथ है हमेशा। इस तरह का कुछ सिचुएशन आप ही समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कॉम्बिनेशन इज लाइक दैट कि इट इज 12th फॉर योर स्पाउस एंड 6th फॉर यू। सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट की ऑपोजिट है, आपको ये चीज़ सीखनी होगी। इट इज़ अ रेमेडी ऑल्सो वी कैन से, और वी कैन से एडवाइज ऑल्सो फॉर अ गुड मैरिज लाइफ, कि आपको उन्हें स्पेस देना सीखना होगा। जो चीज़ वो करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं होना होगा कि मैं सामने वाले के हर चीज़ में इंटरफेयर करूँ, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आइदर यू क्रिएट सम सेट ऑफ रूल्स कि हाँ ठीक है, आप मेरी इस बात पर इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं आपकी इस बात पर इंटरफेयर नहीं करूँगी। तो ये एक थोड़ा जो आप कह सकते हैं कि बेटर रहेगा फॉर हेल्थी मैरिज। एंड 6th हाउस इज व्हाट द सर्विस, तो म्यूचुअल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को एक दूसरे के लिए सेवा भाव हमेशा रखना होगा, एक दूसरे की रेस्पेक्ट आपको हमेशा करनी होगी, और साथ ही साथ कि मिलकर जो है ना, एक बिकॉज 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो, तो मिलकर बैठ कर चीज़ों को सॉल्व करना, साथ में चीज़ों को सॉल्व करना डिस्कशन के थ्रू, तो ये एक अच्छी मैरिज लाइफ को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि होने में हेल्प करेगा। एंड वन मोर प्रैक्टिकल एडवाइस हियर इज व्हाट कि आप अपने रिश्ते में किसी और को बीच में ना आने दें। मतलब कि कई बार होता है ना कि भाई ठीक है, हमारा फ्रेंड, हमारी फैमिली कई बार हमें मिसगाइड करती है या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से हमारे में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो सिचुएशन आप नहीं आने दें। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में पहुंच गए कि अब एक दूसरे की बात आप नहीं सुन रहे, देन डेफिनेटली आप बड़ों की हेल्प लें। बट हाँ, बड़ों की ऐसी एडवाइस कि वो आपको आपके लाइफ पार्टनर के अगेंस्ट कुछ कह रहा है या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन अगर बन रहा है, तो डेफिनेटली आप ऐसे फैमिली से थोड़ा सा दूर रहें या उन्हें आप इग्नोर करने की कोशिश करें। साथ ही ये कुछ इरेगुलर फूड हैबिट्स को भी दिखाता है 6th हाउस में, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेशली योर लाइफ पार्टनर सफ़र, नॉट बिकॉज ऑफ कि ओवर वेट एंड ऑल, सॉरी, इट इज़ लाइक दैट कि
इंडाइजेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अल्सर, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई देखी जाती है अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीनस अफ्लिक्टेड है तो। सुनाओ एक और बात की प्रैक्टिकलिटी की जो बात है यहाँ पर ये है कि एज आई पर्सनली ऑब्जर्व इन द चार्ट की ये कई बार इस तरह के मैरिज कॉम्बिनेशन को भी दिखाता है जहाँ पर हमने किसी से शादी करी है, हमें अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है या मॉनेटरी गेन हुआ है। ये बात दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है उसके चार्ट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल या फिर फीमेल की बात कीजिए, दोनों के लिए बात है कि मॉनेटरी गेन के लिए हमें कई बार हम शादी करते हैं, शादी हमें करनी पड़ती है ऐसी स्थिति, और जहाँ पर सिर्फ ये है कि हम सिर्फ सामने वाले का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा रिलेशनशिप में और कुछ नहीं है। और ये आपको इनिशियली इस तरह से ड्रिवन करता है कि यू आर जस्ट लाइक कि हाँ बहुत अच्छा है कि मेरा लाइफ पार्टनर बहुत स्टेबल है, ही और शी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मी, ऐसा कुछ। बट जस्ट विद इन 6 मंथ ईयर और या उससे पहले भी मैंने चार्ट्स में देखा है कि दे आर जस्ट गेट बोर ऑफ ईच अदर। वो चाहते कि मैं छोड़ दो, कैसे न कैसे करके रिश्ता ना रहे, स्पेशली इफ द राहु महादशा और द केतु महादशा और केतु अंतर्दशा इज गोइंग ऑन। I have seen these things, so be aware of that part. So one more thing, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड पे है वीनस यहाँ पर सेम एक्सेस पे अगर राहु केतु भी अगर है, चाहे वो D1 में है चाहे D9 में है, तो जो कार्मिक बर्डन इस तरह का है कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर और आपके जीवन में बिफोर मैरिज कुछ तरह की रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही होगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्वियसली रिपीटेटिव है तो बार बार रिपीट होगी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि अराउंड 30 आप लोगों की शादी हुई है, तो बिफोर 20 अराउंड 25 आप लोग देख रहे हैं कि आपके लगातार जॉब आपको चेंज करना पड़ रहा है या फिर जॉब आपके यहाँ से चली गई। सेम आप देखेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वैसा हो रहा है, उनके जीवन में ऐसा हुआ होगा। या कुछ ऐसा कि किसी ने आपको चीट कर लिया, तो सेम आप सोचता आपके लाइफ पार्टनर को भी पहले किसी ने चीट किया हो रिलेशनशिप में। इस तरह का एक कार्मिक बर्डन को यहाँ पर दिखाता है। एंड वन मोर थिंग, अगर जैसे आपको मालूम पड़ गया है कि आपकी शादी हो चुकी है एंड इट इज़ नॉट इन दैट डायरेक्शन, तो जो मैंने बातें रखी है कि म्यूचुअल सर्विस एंड ऑल आपको फॉलो करनी होगी। और एक स्थिति ये भी है कि आप शादी करने वाले हैं एंड यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट कि हाँ मेरी चार्ट पे ऐसा प्लेसमेंट कुछ है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड पर अगर हम बात करें तो फिर कि आप ऑप्ट करें एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसका प्रोफेशन और आपका प्रोफेशन सेम हो, ये बोथ आर टू द सेम फील्ड। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एडवाइस है मेरी आप लोगों को। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बट हाँ समाओ यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ 6th and 12th हाउस हमें प्रिकॉशंस यहाँ ज़रूर लेने होंगे। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो मीनिंगफुल देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।